नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। यहाँ लिंगफेंग को तीसरी आत्मा को प्रज्वलित करना होगा ताकि वह उस भूमि में प्रवेश कर सके। अगर वह इसे प्रज्वलित नहीं करता तो स्पष्ट है कि वह अंदर नहीं जा सकेगा। प्रभु उसे शांत रहने का आश्वासन देते हैं क्योंकि उस स्थान में उसके साथियों का प्रभाव है। इसलिए जरूरी नहीं कि मैं अपनी आत्मा को जलाऊं। है। बेशक लिंगफेंग को पहले प्रयास करना होगा, तभी वह जान पाएगा। प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन अचानक लिलहोशियन फट पड़ता है। उसकी आत्मा क्रोधित हो जाती है और वह हंटुन या बिजली से एक पत्र लिखता है कि इस दुनिया से सब कुछ हटा दिया जाना चाहिए। लो। लगता है उसे ड्रैगन की बिजली से सच में नफरत है। ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन होंगमिंग से वह फटता है और उसकी आत्मा गुस्से में चिल्लाती है, मेरे नागाशी को परेशान मत करो। यह सामने आता है कि प्रकाश प्रभु से अन्य दो को नफरत है, क्योंकि वह नायक जिसे नष्ट कर देना चाहिए वह तीसरी आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनने देता और वह लिंगफेंग को देखकर जमीन पर गिर पड़ती है। माहौल उत्तेजित हो जाता है। समस्या को और बड़ा होने देने की बजाय प्रकाश प्रभु अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। वह प्रकट होते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ था। वहाँ एक महान आपदा घटी थी। बिजली के प्रकट होने से उसकी आत्मा भी प्रतिक्रिया देती है और उस स्थान की शक्ति को खींचकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर देती है। कहा जाता है कि उसकी शक्ति अनंत के राजा की ओर प्रवाहित होगी। क्योंकि वह प्रकट हुआ, इसने लिंगफेंग को उस भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी क्योंकि उसे उनके साथ संबंध वाला माना गया। शानदार। कुल मिलाकर लिंगफेंग भी ड्रैगन की भूमि में प्रवेश करता है। बिना किसी विलंब के वह वहाँ की सारी ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लेता है। श्याओ तियान पीछे नहीं रहना चाहता, वह भी जितनी अधिक ऊर्जा संभव हो सके उसे अवशोषित करता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह ड्रैगन आत्मा जो लिंगफेंग को आमंत्रित करती है उससे कहती है कि वह यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक ही ऊर्जा को गिने, क्योंकि अगर वह ज्यादा गिनता है तो सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन ड्रैगन देवता को कोई परवाह नहीं है दोस्तों। वह तुरंत जितनी हो सके उतनी ऊर्जा को गिनने लगते हैं। ड्रैगन देवता तो यहाँ तक कहते हैं कि थोड़ी सी ऊर्जा तो उनके ड्रैगन साथियों के लिए भी छोड़ दो, पवित्र आत्मा भी नागा की शक्ति का हिस्सा है ना? लेकिन प्रकाश की आत्मा गलत है, क्योंकि उसने अतीत से ही नागा की रक्षा की है, सुबह से रात तक, और वह लगभग मर भी गया था। लेकिन जरा सी ऊर्जा ही तो अवशोषित की है, फिर भी तुम्हें मंजूर नहीं? ये कैसी बात है? प्रकाश की आत्मा की ये सोच नागा को सचेत कर देती है। यही कारण है कि ड्रैगन होंगमिंग और महान ड्रैगन श्वे यांग को वह ड्रैगन पसंद नहीं है। हाँ, उसके स्वभाव के कारण। लेकिन वह इसलिए भी डरता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह ड्रैगन वापस लौटने का निर्णय ले। अच्छा, अब तुम क्या कहोगे? वैसे जानकारी के अनुसार दोस्तों, महान होंगमिंग और ड्रैगन श्वे यांग एक जोड़ा है। होंगमिंग पुरुष है जबकि श्वे यांग स्त्री है। दोनों को आयरन ड्रैगन से नफरत है। इसी बीच गरुड़ क्षेत्र में गरुड़ शून्य से प्रकट होता है। काफी शक्तिशाली लग रहा है दोस्तों। वह उन 2 ड्रैगन वंशजों की शक्ति को महसूस कर सकता है जो सामने आए हैं, और वह शक्ति ड्रैगन की भूमि में है। शायद वहां ड्रैगन वंश का कोई उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया है। यह घटना ज्यादा समय तक यूं ही नहीं छोड़ी जा सकती। लेलोहुल गरुड़ भी अब सक्रिय हो जाएगा। वह अपने सभी सैनिकों को एकत्र करता है और ड्रैगन वंश को नष्ट करने के लिए उनके साथ कूच करता है। वाह, दूसरी बड़ी लड़ाई फिर से होने वाली है। इसी बीच हमारे प्रभु लिंगफेंग ने इतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली है कि एक बड़ी तरंग निकली जिसने श्याओ तियान को उड़ा दिया और जोर से टकराया। हाँ दोस्तों, उसे जोरदार झटका लगा। लेकिन लिंगफेंग संभल गया क्योंकि तियानशियान यानी शैतान देवता उसके ऊपर थे। शानदार। जब पिता लिन फेंग वहाँ पहुँचे तब से ही उन्होंने हमेशा रोबोट्स को तेजी से भेजा, लेकिन श्याओ तियान अब तक अंत तक नहीं पहुंच सका था। थोड़ी ही देर बाद नागा पर एक हमला हुआ। बुजुर्ग घबरा गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन जब उन्होंने आगे देखा तो पता चला कि यह गरुड़ और उसकी सेना का हमला था। सभी सदस्य तुरंत तीरंदाजों की शक्ति को सक्रिय करते हैं ताकि उस आक्रामक हमले से रक्षा की जा सके। चौथे बुजुर्ग ने अपने ड्रैगन आत्मा को सहायता के लिए बुलाया, लेकिन गरुड़ की सेना के सामने अब सब कुछ बहुत देर हो चुका था। वर्तमान कबीले में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली आत्मा है, इसलिए एक बार ही आत्मा को बुलाना व्यर्थ नहीं है। दूसरी ओर
कबीले ने विनम्रता से अपने आत्मा से मदद मांगी ताकि वह गरुड़ की सेना से लड़ सके। इसके अलावा यहाँ गरुड़ की शक्ति खुद आधे अनंत राजा की ताकत तक पहुंच चुकी है। लेकिन जब उसने और आगे देखा तो पता चला कि उसकी नागन्या के 2 सितारे गायब हो चुके थे। वह घबरा गया, खेल बना बैठा। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी को लगातार मारना शुरू कर दिया, पूरी उम्मीद से कि वह जाग जाए और बताए कि आखिर हुआ क्या था। बेचारा तीसरा व्यक्ति, उसका कोई दोष नहीं था। सवाल ये था कि सिर्फ अंधकार देवता जो कभी प्रकट नहीं होता, वही क्यों कबीले की रक्षा के लिए सामने नहीं आया। अंदर से यह सुनकर प्रभु असहज महसूस करते हैं, इसलिए इस बार वह बाहर आएंगे ताकि अंधकार देवता को दुश्मनों के हमले से बचाया जा सके। कम से कम अब प्रभु की शक्ति पूरी तरह खिंच चुकी है। वह आधे राजा की शक्ति के बराबर हो चुका है, यानी गरुड़ जितना ही ऊंचा। सीनियर नागा ने अपनी शक्ति देकर पुराने कबीले की आत्मा को चंगा किया। इसके बाद वह वहां से बाहर चला गया। श्याओ तियान यह देखकर चौंक गया कि नेता के पास तलवार थी। वह यहाँ तक कि दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। यह पक्षी कितना प्यारा है, लेकिन ये एक वायरस है। इसी बीच बाहर युद्ध लगातार जारी रहा। रक्षा प्रणाली दुश्मनों के हमलों की वजह से कमजोर होती जा रही थी, खासकर जब गरुड़ के नेता ने आदेश दिया कि किसी भी नागा को, चाहे युवा हो या वृद्ध, जीवित न छोड़ा जाए। आखिरकार वहां की सुरक्षा पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, एक बिजली चमकी जिसने तुरंत गरुड़ पर वार किया। हैरानी की बात है ना? आधे राजा की शक्ति, वाह! ड्रैगन देवता ने सभी गरुड़ को आमंत्रित किया कि आज वे भी यहाँ आकर रहें। मतलब जो कुछ भी बचा है वह उसे भी स्वीकार करने को तैयार है। क्या आप शांत नहीं होना चाहेंगे? शी श्याओ तियान भी उनके साथ साथ चलने लगे। अपने रास्ते पर जब वह बोलते हैं, ओह, यह तो रेत की भूमि है, अब आगे क्या? हा, नीले पक्षी की लड़ाई गरुड़ से कैसी होगी? दोस्तों, क्या प्रकाश गायक इतना प्रभावशाली है कि बाकी 2 देशों को उससे नफरत हो गई? चलिए अब एक झलक लेते हैं C7 के भाग 308 के स्पॉइलर में, जो शनिवार को आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर हम देखेंगे कि लिंगफेंग उस स्थान की ऊर्जा को अवशोषित करता है। और फिर क्या होता है? यह सामने आता है कि वहां पर अंधकार की ऊर्जा के भी कुछ निशान हैं, जिन्हें वह अवशोषित कर सकता है। अगर वह इस शक्ति को लगातार अवशोषित करता रहा तो यह असंभव नहीं है कि लिंगफेंग अत्यंत शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि वह मध्य चरण में पहुंच चुका है। कितनी दुर्लभ बात है।